100% लोगों में से 99% लोगों को मेमोरी लॉस जैसी कोई समस्या नहीं होती। मेमोरी लॉस उनको मेमोरी लॉस के रूप में भ्रम है। मेमोरी लॉस का मतलब होता है कि ब्रेन में कुछ कमी या कुछ कंटेंट की कमी हो गई और उसके कारण उसका मेमोरी लॉस हो रहा है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है जो 60-65 या 55-60 के ऊपर होता है। लेकिन 99% लोगों को जो ये भ्रम है कि वो चलते फिरते चीज़ों को रखते बैठाते भूल जाते हैं, उनको मेमोरी लॉस नहीं कहा जाता। उसको मैं अटेंशन की कमी कहता हूँ। मीन्स कि अटेंशन की कमी है, इसलिए मेमोरी लॉस हो रहा है, इसलिए आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यदि मैं एक एग्जाम्पल दूं, आपको मैं 1 घंटे बोलूं और ये बतलाऊं बात, तो उसमें से आप 10 to 20% कंटेंट को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक गाली दे देता हूं तो उसको फुल 100% एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब है कि एक गाली को आप जीवन पर्यंत तक याद रखते हैं कि एक व्यक्ति ने आपको कौन सी गाली दी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने कौन कौन सी अच्छी बात की थी पूरा आपको याद नहीं रहता। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आपको मेमोरी लॉस है या ब्रेन में कोई कमी है, आपको अटेंशन की प्रॉब्लम है। आपका फुल अटेंशन नहीं था किसी भी एक जगह पर, इसीलिए आप डाइवर्ट कर गए और इसीलिए लॉस ऑफ मेमोरी हुई। नॉर्मली यही रोग होता है। तो मेरा ज़्यादातर युवाओं को ये कहना होता है कि वो अपने अटेंशन को ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश करें देन और चीज़ों पर। मेरे अनुभव में एक और महत्वपूर्ण कारण है कि जब आप अपने विषय में पूरी तरह से फुली फोकस नहीं होते और अटेंशन की कमी होती है, तब तो होता ही है। साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है, मल्टीटास्किंग। जब आपके सामने एक साथ कई काम आ जाते हैं और आपके टास्क एक समय में बहुत सारे हो जाते हैं, एक समय में एक से अधिक टास्क अगर आप रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने ब्रेन को अननेसेसरी मिसयूज़ कर रहे हैं। और अगर आप अननेसेसरी उसको कार्य करा रहे हैं तो वो एक विषय को फुली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। यदि मैं एक उदाहरण दूं, यदि आपको किसी ने एक गाली दी तो आप अगल बगल वाली हरकतों को नहीं देखते, आप पूरी तरह से उसी पर फोकस होते हैं। यहाँ तक कि उस समय नहीं, अगले नेक्स्ट 24 घंटे तक आप उसी जगह पर फोकस होते हैं, भले आप उस स्थान से बाहर निकल जाएं। इसका कहने का मतलब है कि आपके मस्तिष्क में वही चीज़ें सबसे ज़्यादा रहेंगी जिस चीज़ पर आप 100% फोकस होते हो। तो यदि हम अपनी मेमोरी को और अच्छी तरह से बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करें कि अपने अलर्टनेस पर, अपने फोकस पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने किसी भी विषय पर अटेंशन ज़्यादा रखें ताकि वो बढ़ जाए, ताकि उसमें बेहतरी आए। उसके लिए अब क्या किया जाए? उसके लिए प्राणायाम सबसे बेहतर होता है। सबसे बेहतर प्राणायाम, जिसको स्नेक ब्रीदिंग कह सकते हो। स्नेक ब्रीदिंग एक ऐसी ब्रीदिंग है जो आपके मस्तिष्क में उस हिस्से पर फोकस करती है जो अलर्टनेस का और अटेंशन का होता है। ब्रेन के अंदर अटेंशन वाले हिस्से पर ही वो ऑक्सीजनेशन करती है, वो प्राण की आपूर्ति करती है। इसलिए अगर उस हिस्से को हम चार्ज कर देते हैं तो हमारा अटेंशन और बढ़ जाता है। जो सांप लेता है, इसको स्नेक ब्रीदिंग मैंने नाम दिया है, स्नेक ब्रीदिंग। ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रीदिंग है अटेंशन को इंक्रीज करने के लिए। तो जब आप ब्रीदिंग करते हैं, इसको कैसे किया जाता है जरा आप समझ लीजिए। तो जैसे आप ऐसे एक्सपेंड करते हैं, चेस्ट को ऐसे फैला लिया आपने, और अब आप एक्सेल करोगे माउथ से।
और ऐसे ही आप अपने चेस्ट को श्रिंक कर दोगे। ध्यान दो, सांस को अंदर भरोगे ऐसे, नाक से भर लिया आपने, चेस्ट को फैला लिया, 2 सेकेंड पॉज कर दिया, 3 सेकेंड, इसको श्रिंक कर दिया। एक एग्जांपल इसमें और मैं दे देता हूँ। एक बॉल है, बॉल मानो आपने रख दिया, उसको फुला रहे हो, बॉल फूल रहा है, आपका चेस्ट फूल रहा है, फूल गया। अब आपको बॉल को पिचकाना है, पूरी तरह से पिचका दीजिए और एक्सट्रीम सांस को बाहर कर दीजिए। तो यहाँ पर सांस जो एक्सेल होगी वो फोर्सफुली होगी, बाई फोर्स और एंड तक होगी। वहाँ पे पॉज कर देना है। जब वहाँ पे पॉज कर देंगे 3 to 5 सेकेंड के लिए, फिर आप इनहेल करिए। तो यहाँ पर इनहेल एफर्टलेस हो जाएगा और एक्सेल फोर्सफुली हो जाएगा। अटेंशन को बढ़ाने के लिए ध्यान दें, जब आप बहुत फिजिकल अटेंशन को जब आप बढ़ाते हैं तब आप एक्सेलेशन फोर्सफुली कर देते हैं बट स्लो होता है, और इनहेलेशन आपका एफर्टलेस होता है। और लास्ट में थोड़ा सा आप एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक अलग से वीडियो बन जाएगा इस पर, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। इसको आप 7 मिनट से 11 मिनट तक, मेरे अपने अनुभव में 11 मिनट का ब्रेन का साइकिल है, और इस साइकिल को अगर हम पूरा कर लेते हैं तो हम अपने उस अटेंशन का, उस जो प्राणायाम है, प्राणायाम के बेनिफिट को पा सकते हैं। तो यदि हम इसको 11 मिनट तक करते हैं तो अटेंशन को इंक्रीज कर सकते हैं और मेमोरी लॉस से रिलेटेड समस्या से निजात पा सकते हैं।